हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, ऐसा ही जैसा बोला था कल लास्ट वीक में भी कि मार्केट मोटा मोटा ऊपर की साइड ही रहेगा। ऊपर की साइड ही रहो, लेकिन ठीक है भाई, ये बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। है ना, वो आपको समझना है कि भाई सही सही जा रहे हैं हम लोग हर एक वीक में। हाँ, ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलता, उसके लिए भी बात करते हैं, लेकिन यार सही सही जा रहे हैं तो यार लाइक कर दो। देखते देखते आप लाइक कर सकते हो भाई, और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख सकते हो ना। वीडियो देखते देखते भी वो काम कर सकते हो, तो इतना तो काम कर दो भाई। थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं है। लाइक करना नहीं भूलना है। कमेंट में कुछ ना कुछ लिख, जो भी आपको कुछ पूछना है तो वो लिख सकते हो। भगवान का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। वाह वाही करने की जरूर नहीं है वहां पे। कुछ भी लिख दो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ बोलना है आपको कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी देख सकते हो। तो और दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो भाई, ये मार्केट रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती है, उलट सुलट न्यूज, और उलट सुलट चलना, बड़ा गैप डाउन, बड़ी गैप अप, ये सब हम नहीं कर सकते। हमारे ही यही वीडियो के अंदर कुछ 4-5 दिन पहले एक भाई ने बोला था कि भाई आप बीटी एसटी दे दो। अब बीटी एसटी दे दो भाई, ये गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा। सही सही 5 बार चला ना, मैं बोलता हूँ 10 बार सही सही चलो, 10 बार मैंने बीटीएसटी दे दिया आपको कि भाई मुझे कल पॉजिटिव लग रहा है या कल नेगेटिव। आप कुछ भी बाय करके जाओगे, और दूसरे दिन उसी तरह चलेगा, आप पैसे कमाओगे। एक दिन ऐसा आएगा आप कि आप जो भी कमाए हो वो सारा चला जाए। 10 दिन में से 2 दिन भी बिगड़े ना तो आपका गया भाई। ये बीटीएसटी का टाइम नहीं है, वो जमाना गया। अभी ये बहुत बदमाश लोगों का हाथ में सारी दुनिया की फाइनेंस सिस्टम चली गई है। वहां पे हमें छोटा छोटा अर्निंग करना है, छोटा छोटा अर्निंग करके डेली कुछ ना कुछ कमाना है अपने अकाउंट के हिसाब से परसेंटेज वाइज। तब जाके आप गिनो तो पूरे साल भर आप अपने बिजनेस में नहीं कमाओगे, उससे ज्यादा इसमें कमा लोगे। लेकिन एक रूल बना दो, छोटा छोटा अर्निंग करना है। दिन में एक दो ट्रेड मिल जाते हैं, उसी में काम करना है भाई। थोड़ा सा समझ लो। अब जो भी पोजीशन रखते हैं ना, वो ऐसी पोजीशन रखो कि भाई 1,000 पॉइंट आप भी कल खुल जाएगा ना। मैंने पोजीशन लिया, 1,000 पॉइंट अब खुल गया। 20-30% पोजीशन होती है, मैं बोलता हूँ यहाँ से बोल रहा था कि भाई ये जैसे चल रहा है, भाई कम पोजीशन रखो। 20-30 कितना भी गैप डाउन खुल जाए, पूरा मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई मैं बिंदास मार्च महीने का एंडिंग, मंथली एंडिंग प्रॉफिट में रहा, बढ़िया हो। वैसे अप्रैल भी प्रॉफिट में रहूंगा, लेकिन कब रहूंगा, अभी 20% 30% की पोजीशन रखता हूँ। बड़ा गैप डाउन गैप अप हो जाता है तो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्टमेंट करना आता है आपको, तो पोजीशन वो भी 20-30% उससे ज्यादा है, तो फिर वहां पे क्या डबलिंग हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो कितना भी ऊपर भाग जाए, कितना भी नीचे टूट जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, उस टाइम पे कमाई थोड़ी कम हो जाती है, तो साइड में मोमेंटम रहेगा उतनी हमें ज्यादा कमाई होगी। बड़ा मुंह आता है तो थोड़ी कम कमाई, बस। तो ऐसे चलना है हमें। चलिए, तो काफी लेक्चरबाजी हो गई, तो इतना थोड़ा ध्यान में रखे। बड़े बड़े मुंह, यहाँ से कोई कैच करके यहाँ तक खड़ा नहीं रह सकता, है ना। अब अभी मेरी एक हमारे गौरव भैया से बात हो रही थी। मैंने बोला उनको कि भाई मुझे दिख रहा था 20 को, मैंने बोला था आपको याद है तो, कि नेक्स्ट वीक 20 के बाद डाउन ही है, अप्रैल मिड से डाउन
बाद में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे टॉप तो बना दिए, है ना। लेकिन फ्राइडे का जो मूव है, ये डाउ जोन्स का मूव और हमारा जो ये मूव था फ्राइडे का, और बाद में डाउ जोन्स का मूव, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये गैप अप, बड़ा गैप अप खुल जाएगी मार्केट, बड़ा गैप अप खुल जाएगी। और यहाँ पे मैं ठोक के जाऊं इसको, जीरो हो जाएगा भाई। तो एस्ट्रोलॉजिकल खराब है, एस्पेक्ट के बेस पे खराब है, हम लोग देखेंगे। बहुत खराब है 20। और नक्षत्र बेस बहुत अच्छा है। तो क्या मानोगे आप, नक्षत्र को मानोगे, एस्पेक्ट को मानोगे, या ये जो दिख रहा है वो मानोगे, या वहां पे ईरान। अब आप देखो बॉस, पूरा मार्केट चला ना, ये ट्रम्प बाबू ने पहले से, मार्केट ओपन होने से पहले ट्वीट पे ट्वीट ठोक दिया। पूरा मार्केट जब खत्म हुआ ना, तब ईरान वाले बोलते हैं नहीं, और उसका तो हमने बंद रखा। अब यहाँ तो ये डाउट हो जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं क्या, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं और मिले हुए हैं क्या। ऊपर वाला जाने, हमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई न्यूज देखना है, ना कुछ भी देखना है, कोई बड़ी पोजीशन रखनी नहीं है। 1000 पॉइंट गैप अप खुल जाए, ट्रेड हमें मिलेगा, आराम से वेट करेंगे ट्रेड का, ट्रेड मिलेगा, छोटा अर्निंग किया, निकल। 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है, कोई टेंशन नहीं। क्यों यार लाइफ बर्बाद करनी है कमाने में, इधर उधर ढूंढते फिरो। यहाँ पे पोजीशन रख दी आपने बाय की, ढूंढते फिरोगे, फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आई, सेल की पोजीशन रख दी, ढूंढते फिरो, कोई नेगेटिव न्यूज आई और नहीं आई, पॉजिटिव न्यूज आ गई तो 2 दिन टेंशन। क्यों करना है भाई, मत करो ये सारा काम। कम से कम पोजीशन, एटलीस्ट अभी तो रुक जाओ। अभी जो माहौल चल रहा है ना, ये गैप डाउन, आप यहाँ पे चार्ट देखो यार, कुछ चार्ट है क्या, कुछ भी चार्ट नहीं। ये क्या है, डाउ जोन्स अपने हाई के पास, S&P 500 ऑल टाइम, नास्डेक ऑल टाइम, पूरी इकोनॉमी खत्म है उनकी, इन्फ्लेशन इतना हाई और ये बढ़ते ही जा रहा है। डेट है इसकी 20, S&P 500 की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से ऊपर में ये एक स्टीप रेजिस्टेंस आ रहा है, ये एक स्टीप रेजिस्टेंस आ रहा है, ये थर्ड स्टीप रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 61% का रिट्रेसमेंट 770 के आगे। तो 770 से लेके 800-900 तक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। गैप अप खुल जाती है तो बिंदास सेल बनेगा। अभी रिजल्ट का सेशन है, HDFC का रिजल्ट जिस जैसे माहौल चल रहा है, ठीक ठाक आया है, बहुत बढ़िया वाला नहीं आया। ICICI का थोड़ा सा उससे अच्छा आया है रिजल्ट, दोनों बैंकों का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन ऑलरेडी भाग चुका है। ICICI तो काफी भाग चुका है ऑलरेडी, है ना, काफी भाग चुका है। HDFC कम भागा है, तो हो सकता है HDFC खड़ा रखे ICICI को ठोक दे, पता नहीं। ये तो जो होगा वो, हम लोग निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी में मैंने बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे बाय बनता नहीं। और इंटरडे के लिए हमें क्या करना है यार, वीकली क्या करना है वो आगे हम लोग देखते हैं। काफी टाइम पास हो गया बस ये सारी बातें करने में, लेकिन ठीक है, वीकेंड है, सब लोग फ्री रहेंगे। तो तो सबसे पहले भैया डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ये मार्केट में ना कर। आपके प्रॉफिट या आपके लॉस सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है मंडे के लिए, यहाँ और यहाँ 24,500, 24,200, यहाँ पे पुट शॉर्टिंग है, यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग है, बराबर शराबर। डाटा न्यूट्रल है 1.03, जितनी पुट शॉर्टिंग है उतनी कॉल शॉर्टिंग, मार्केट न्यूट्रल लग रहा है ऑप्शन के डेटा के हिसाब से।
मार्केट न्यूट्रल, नीचे जाएगा, यहाँ पे पोजीशन बनेगी, लाइव में अपडेट हम लोग कर देंगे। ठीक, जो लोग लाइव में नहीं, मतलब ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। टेलीग्राम में जाके सर्च करें गेन प्राइस टाइम, करीब 2100 के आजू बाजू दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, सब कुछ वहाँ पे फ्री ही है, ये सर्च करें, है ना। 2000 के ऊपर है कुछ, 2070 2100 के आजू बाजू कुछ लोग, तो वहाँ पे जुड़ जाए। ठीक, चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन का डेटा। अब आस्पेक्ट क्या बोला मंडे का, जो मैंने बोला ना बहुत डेंजरस आस्पेक्ट है, मार्स सैटर्न, मर्क्यूरी सैटर्न, 0 0 डिग्री, ये 3 0 0 डिग्री पे एक साथ में, ये दोनों का जो मूड है ना वैसा मर्क्यूरी का मूड हो जाता है, ये बहुत डेंजरस है। मून राहु केतु के साथ 90, राहु केतु का क्या है, इल्यूजन उथल पाथल, वॉलेटिलिटी खूब रहेगी उस दिन, मतलब कल मंडे को, बराबर। साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, मून का मार्स मर्क्यूरी के साथ 60 डिग्री, सैटर्न के साथ 60 डिग्री और प्लूटो के साथ 120 डिग्री, बराबर। तो ये 4 मून के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। डेंजरस डे है कल का, थोड़ा संभल के चल, मोटा मोटा एस्पेक्ट के हिसाब से नेगेटिव, नक्षत्र के हिसाब से पॉजिटिव, हम लोग लेके चलेंगे लेवल। मून का स्ट्रेंथ नहीं है, जब मून का स्ट्रेंथ कम हो जाता पूरे दिन भर, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग खोल रहा है और पूरे दिन डाउन जा रहा है, एसेंडेंट कॉमन है, 12 बजे तक पॉजिटिव रहता है और फिर वहां से धीरे धीरे डाउन आ रहा है एसेंडेंट का, तो दोनों का स्ट्रेंथ कम है भाई, बहुत ज्यादा, मतलब मून का स्ट्रेंथ कम मतलब क्या है, दिमाग का स्ट्रेंथ कम, इमोशनल का स्ट्रेंथ कम, है ना। ये कम हो रहा है मतलब नीचे गिरेगा ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, ना तो आपकी बनेगी ना मशीन की बनेगी, किसी की भी स्ट्रेंथ नहीं होगी, कोई भी तरफ जाएगा मार्केट उस साइड पे उनकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, कंटिन्यूसली इल्यूजन में रहेंगे, मतलब इमोशनली डाउन रहेंगे सब कल के दिन। अब स्ट्रेंथ फोरकास्ट कल की क्या है, ये कुछ अलग तरीके से काउंट होता है, तो एस्ट्रोलॉजी गया है, ये कुछ अलग है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में पॉजिटिव है, 12 बजे बाद डाउन, तो मॉर्निंग में क्या है, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे और वेट करेंगे अपमूव का, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है वहां पे सेल करेंगे, और फिर बाद में नीचे जा रही है 12 12:30 के बाद 50 के नीचे, बराबर। तो 50 के नीचे है मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो 12 12:30 बजे के बाद बाय नहीं, 12 12:30 तक बाय ऑन डीप ऊपर जा रही थी, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रेंथ फोरकास्ट। ओके, क्या रह गया, एस्पेक्ट वगैरह सब कुछ आ गया। चलिए, तो ये मंडे का ट्रेडिंग प्लान, और फिर बाद में पूरे वीक का देखते हैं। 24,340 इसके ऊपर पॉजिटिव, 24,305 इसके नीचे नेगेटिव, फिर 24,255, बस 225, 175, 24,80, 24,050, ये सारे सपोर्ट है ना। जल्दी जल्दी खेल खत्म मॉर्निंग में, छोटे छोटे स्टॉप लॉस। अगर ऊपर जा रही है मार्केट, इसके ऊपर निकलती है, बाय ऑन डिप, मेरा ट्रेड प्लान ये रहेगा, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप मिलता ही है भाई। देखो यहाँ यहाँ पे खुली मार्केट, ये कैंडल देखो खुली किधर,
यहाँ पे खुली, इसने डीप मारा, ये हमारा लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर बाय बनता, छोटा सा स्टॉप लॉस ये रहेगा, 30 मिनट की कैंडल है इसके लिए स्टॉप लॉस, तो इसके ऊपर बाय, सॉरी, हाँ लाइन ड्रॉ, हाँ इसके ऊपर बाय, स्टॉप लॉस कौन सा, ये वाला, बराबर। फिर आप बाय में यहाँ पे खत्म करो, इसको रेजिस्टेंस लिया, बेरिश कैंडल बनी, खत्म करो, बेरिश कैंडल बन रही है, ऊपर जाके नीचे आ रही है, खत्म करो, छोटा प्रॉफिट लेके निकलो, वापस यहाँ पे यही जगह पे रुकी, ये कैंडल बुलिश बनी, बाय, छोटा प्रॉफिट लो, निकलो। ये 50-50 100 पॉइंट है भाई, यहाँ पे दिखता छोटा है ना। बेरिश कैंडल बनाई, ये ब्रेक मारता है तो सेल, नहीं मारा, दो एक जैसी कैंडल बनाई, बाय, मिलता है ना, पॉइंट्स मिलते ही है। ऐसा नहीं है आपको बाय में जाना है तो बाय में, सेल में जाना है तो सेल में, मिलता ही है। इतनी बढ़िया वाली कैंडल यहाँ पे बना दी इसने, ये वाली कैंडल इतनी बढ़िया बना दी, मैं तो यहीं से घुस गया था भाई, सिंपल है। मैं तो यहाँ ब्रेकआउट का भी वेट नहीं किया, क्योंकि ये बड़ी वीक थी, ये छोटी वीक है, सिंपल है। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे बाय में घुस गया, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, ऐसा ऐसा आके कुछ पिवोटल बना था, तो फिर वहां पे ये वो स्टॉप लॉस कर देता, नीचे आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे से स्टॉप लॉस रह जाए। चलिए, तो ये हो गया ऊपर का लेवल, और टाइम बाकी रही, ऊपर में 540, 560, 600, 640, यहाँ इसके ऊपर मैं बाय नहीं करूंगा, 540 के ऊपर कहीं भी जाती है मैं सेल ऑन हाई ही ढूंढूंगा, कुछ नहीं, ना एस्ट्रोलॉजी देखूंगा, ना स्ट्रेंथ फोरकास्ट देखूंगा, ना कुछ देखूंगा, बराबर है। गैप अप खुल जाती है तो हमें नहीं पता शाम को क्या न्यूज आएगी, शाम को न्यूज आ जाती है इराक ने वापस खोल दिया हार्मोज, तो वापस गैप अप हो जाए, अभी तो गैप डाउन के चांसेस है, अभी के न्यूज है सर कि गैप डाउन हो, HDFC ICICI के रिजल्ट अच्छे आए तो बड़ा गैप डाउन ना हो, ठीक है। ऊपर में कहीं पे भी मैं बाय नहीं करूंगा, इकोनॉमी ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और 60-70, 60 के आजू बाजू क्रूड ऑयल नहीं आ रहा, दैट्स ऑल। 60 के आजू बाजू क्रूड ऑयल आ जाता तो ठीक है भाई, एक महीने में जो तकलीफ हुई सब कुछ रिकवर हो सकता था। अभी इन्फ्लेशन में तो क्या है, हमारे देश में एक बार बढ़ जाता है कोई भी चीज को, रेट कम नहीं होते फिर बाद में, है ना। तो ये इन्फ्लेशन इफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में, तो ये सब ध्यान में रखें। ये मार्केट कहीं भी जा सकता, ऊपर जितना गया आपको निकलने का मौका मिलेगा, जो लोग यहाँ पे नहीं निकले उनको ये मौका दिया, ऊपर जाती हुई मार्केट, जहां से भी निकल सकते हो निकलो, बाय कर सकते हो ना, बाय का मौका मिलता है ना भाई, यहाँ पे बोला था मैंने, छोटा छोटा बाय हो सकता है भाई, जिसको करना है जो निकल गए यहाँ पे वो बाय करेगा, यहाँ से यहाँ तक बैठा रहा है फिर वहां यहाँ क्या बाय करेगा। तो ऐसा है, प्रॉफिट बुक करते रहो, जैसे जैसे ऊपर जाती है आपने कुछ बाइंग है और कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करो, नीचे चांस मिलेगा जरूर। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा जोन भी है, आपको याद है तो 2-3 दिन ऊपर है, तो ये जोन को टच करने आ भी सकती है, ये एक मोड है हमारा। तो ये टाइमिंग 10-15, 12-15 इम्पोर्टेंट, 2-15, 10-15, 12-15, 2-15, तीन इम्पोर्टेंट टाइमिंग, ठीक है। चलिए, तो डेली बेसिस पे खत्म हो गया, लेक्चर बाजी खत्म हो गई, अब देख लेते हैं पूरे वीक का, पूरा वीक मुझे क्या लग रहा है। पूरा वीक मुझे डाउन लग रहा है, एटलीस्ट 5 मई तक मेरी स्ट्रेटेजी सेल ऑन हाई रहेगी, 5 मई, आज 19 तारीख, काफी लंबा दे दिया आप लोगों ने, अब तो लाइक कर दो यार, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दो,
चलिए, सच होता है कि नहीं, हम तो लेवल के हिसाब से चलेंगे और अपने अकाउंट के हिसाब से चलेंगे, इंट्राडे के हिसाब से चलेंगे। डेट वाइज इम्पोर्टेंट डेट 20 कल की, 20/4। देन तेईस। ये दो इम्पोर्टेंट डेट। डे वाइज देखे तो ऐसा लग रहा है मंडे डाउन, ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे अप, थर्सडे सेल ऑन हाई, फ्राइडे डाउन एंड बाय ऑन डी। डे वाइज। अब इम्पोर्टेंट गेन लेवल, मार्केट काफी ऊपर आई गई है, पुराना लेवल को छोड़ देना। इम्पोर्टेंट गेन लेवल सबसे मेन इम्पोर्टेंट है 24,250। 24,250 के ऊपर जब तक क्लोजिंग रहती है वहां तक पॉजिटिव, इसके नीचे क्लोजिंग रहती है नेगेटिव। अब भी क्या है 350, मतलब पॉजिटिव। जैसे 250 के नीचे क्लोजिंग आई, नेगेटिव बनी। नीचे की साइड का सपोर्ट 23,935, 23,935, 23,635, 23,340, 23,140, 23,040। नेक्स्ट वीक में नीचे के लिए इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ तक जा सकती है, वापस इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस मार के वापस यहाँ तक जाए। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ तक, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मान सकते हैं कि बाउंस मार के यहाँ भी जा सकता है। इस तरह से देखना है ये लेवल को। गेन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग तरीके से निकालना। अब ऊपर के लेवल में 24,250, इसके ऊपर चलेगा तो 24,550, 24,750, 24,850। ये मेरा सेल जोन 24,750 से 24,850 सेल जोन रहेगा, स्ट्रॉन्ग सेल। उसके ऊपर 25,155, इसके ऊपर 25,465, इसके ऊपर 25,560। बहुत लंबा लेवल दे दिया है ना। तो चलो नीचे के लेवल भी लिख देता हूँ, वो चला गया। नीचे के लेवल फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे के लेवल में कौन सा था 23,935, अभी नहीं इसलिए लेना स्क्रीनशॉट। 23,635, 23,635, 23,340, 23,140, 23,040। बराबर, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो मोटा मोटा तो सब कुछ हो गया है ना। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देख लेंगे। और वो टाइम वाइज कैसा रहा वो जरा बोलना मुझे यार। इसमें जो टाइम का छोटे छोटे टाइम का जो स्लॉट दिए थे मैंने, वो एक बंदे ने तो बोला है कि बहुत बढ़िया है, आप वो दो। तो अभी वो देना है कि नहीं देना है वो भी जरा कमेंट में लिख के बता दो कि वो कैसा रहा फ्राइडे को जो दिया था मैंने टाइम बस ना। तो वो भी बोल देना, वो भी रख देंगे। और वो जो
पुराना जो हम लोग का था 15-15 मिनट की स्लॉट का वो भी रख देंगे, और ये छोटे छोटे टाइम स्लॉट वाला है, बाइंग वाला टाइम स्लॉट, सेलिंग वाला टाइम स्लॉट, वो भी रख देंगे। लेकिन आप जरूर बोलना कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, वो 15-15 मिनट वाला टाइम स्लॉट बेटर है या ये कौन सा बेटर है। थोड़ा सा कमेंट में लिख के जरा बोल देना आप, है ना। तो क्या है यार, उतनी मेहनत मुझे कम हो, फिर ये भी रखूँ ये भी रखूँ, फिर इंट्राडे में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी देता हूँ, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये एडवांस टाइम सबसे बेस्ट, ये सबसे बेस्ट हाफ आवर की कैंडल में ये जो टाइम है वो सबसे बेस्ट। ये आपका रिदम आ गई इसके ऊपर, क्योंकि हाफ आवर में देखो रजिस्टेंस के पास गया है, अपना टाइम आ रहा है, फटाक 5 मिनट में कन्वर्ट करो और 5 मिनट में देख लो। ये बेस्ट है सबसे टाइमिंग की सब, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल से निकलता है, ये गान बैंड नहीं है सब कुछ, ये कुछ अलग है। चलिए, तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।